के हवाले से मुसलसल हम आप तमाम दोस्तों को अपडेट कर रहे हैं और आप लोगों को आगाही दे रहे हैं कि सीमा हैदर केस के अंदर क्या चल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के मज़हब को टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यही है। बार बार हम लोग कह चुके हैं कि खुदारा कुछ ख्याल करें, किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को बुरा भला मत बोलिए, किसी शख्स को बुरा भला मत बोलिए। आपकी ज़ातियात पे उनसे कोई बातचीत हो सकती है, अपने ओपिनियन आप रख सकते हैं, अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को, किसी की कंट्री को आप बुरा भला मत बोलिए। और मुस्तकिल हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमें अपडेट करते रहते हैं। जो रबूपुरा से मैं आपको ने देखा कि मैंने आप तमाम दोस्तों को एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दी कि रबूपुरा में क्या चल रहा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के आवाम जनता क्या सोचती है। रबूपुरा के लोग कम ही हैं जो सीमा की सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग इसका विरोध करते हैं। और AP सिंह की माता जी और उसकी बहन जो है सीमा के घर गए, वो भी मैंने आपको सुना दिया रबूपुरा में। और सीमा की एक वीडियो हमारे पास आने वाली है जिसमें ये वो बड़े का गोश्त खाती हुई नज़र आएगी। वो वीडियो आ गई तो उम्मीद है उन लोगों के मुंह से के चेहरे से वो पर्दा भी हट जाएगा जो बार बार ये सनातनी होने का जो दावा करती है, और वो भी शायद उतर जाए। लेकिन मुझे पता है दोस्तों, जिस दिन वो वीडियो आ जाएगी, इसके जो चाटुकार हैं, सीमा के दगड़ दल्ले हैं, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, बहुत से सनातनी जो हैं वो गोश्त खाते हैं, बड़े का भी छोटे का भी खाते हैं, तो ये फिर इस तरह के स्टेटमेंट जारी करेंगे। लेकिन आज अगर सूर्या वर्मा जी ये कहते हैं कि सैचन मेरा बेटा है और वो मेरी बहू है, तो मैं ये कहता हूँ सूर्या वर्मा जी वही शख्स हैं जो कुछ अर्सा पहले तक ये कहते थे कि मैं सीमा को यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं निकालूंगा, मैं हैदर को बच्चे दिलवाऊंगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। आज वो सूर्या वर्मा जी कैसे कहते हैं कि मेरी सीमा मेरी बहू है, सचिन मेरा बेटा है। तो बड़ी मज़े की बात है कि काला बैंगन है वो सचिन, मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू, उसने उसको एक देखो सीमा को, ये जो सचिन है इसको पली हुई एक औरत मिल गई, बीवी मिल गई, बगैर शादी किए, शादी में एक खातून मिल गई, एक लड़की मिल गई, और बगैर मेहनत किए हुए 4 बच्चे मिल गए। तो इसी तरीके से जो हमारे सूर्या भाई हैं, सूर्या वर्मा जी, आपको भी मुबारक हो, आपको बगैर पैदा किए, बगैर मेहनत किए एक बेटा मिल गया, एक बहू मिल गई, 4 पोते पोतियाँ मिल गए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो भी हमने सूर्या वर्मा जी के हवाले से बताया वो एक एक चीज़ सारी दुनिया के सामने है। सूर्या वर्मा जी उन लोगों में हैं जो शुरू से हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे और काम करते थे। आज वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सीमा मेरी बहू है, सचिन मेरा बेटा है। कल तक यही सूर्या वर्मा जी उनको गालियां दिया करते थे, आज उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, मुझे हैरानगी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ अपने इलाके का जो व्यू। ये सामने आप देखिए, यहाँ पे एक रोड है, ऊपर जो मेन रोड है घर के सामने से बिल्कुल गुजर रहा है, और ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये एक निजी सोसाइटी है जिसको DHA कहा जाता है। और ये इलाका जो है उसकी अगर बात की जाए तो बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है सारा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको होर्डिंग नज़र आ रही होगी, एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, प्लॉटिंग की हुई है इन्होंने, सोसाइटी बनाई हुई है, उसके लिए ये इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ पे लगा हुआ है। और मेरी बैग पे बिल्कुल बहुत खूबसूरत एक जो निजी सोसाइटी है यहाँ पे उसका गेट है, मेन इंट्रेंस है, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। आगे बहुत सारे घर वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, खजूरों के पौधे बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसे समझिए जैसे दुबई का नज़ारा हो, ऐसा यहाँ का मंज़र है, खजूरों के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं सीमा हमारी भाभी है। अब भाई बहन भी बना लो उसको, भाभी ही बनाते हो सब लोग, बहन क्यों नहीं बना लेते तुम लोग उसको, बहन भी तो बनाओ ना कोई। भाई बहुत से लोग जो कल तक हैदर का साथ देने की बातें करते थे, कस्में खाते थे, वादे किया करते थे, वो आज उसको छोड़ दिया है, हैदर को अकेले तनहा छोड़ दिया है, और ये कहते हैं कि सीमा से बच्चे कोई नहीं ले सकता हमसे, हम कोई लेके दिखा दे। भाई खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही विभाग बन गए, खुद ही प्रशासन बन गए, और खुद ही फैसले भी सुना दिए कल तक ये लोग हैदर भाई के लिए खड़े थे, आज ये लोग खुद के लिए खड़े हैं। क्योंकि जब ज़ातियात पे बात आती है, देखिए सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान से सबसे पहले ये 5-6 लोग हैं सीमा के चाटुकार जिन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ दी। हमें तो खैर क्या देना, इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ दी, और हम लोगों ने हमेशा से उनका विरोध किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरीके से जावेद भाई हैं और यावर भाई हैं, या हमारे हैदर भाई हैं, या कोई और हमारे दीगर दोस्त हैं, उनके बच्चों के लिए इतनी गंदी गंदी जो है ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। इनके अपने बच्चे नहीं हैं, मेरा सवाल इनसे, इनके अपने बच्चे नहीं हैं क्या? इनके माँ बाप नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं, कहाँ गए वो लोग? अभी जो खुलासे चल रहे हैं जिसमें आपने देखा वासिफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ सबूत आए हैं,
उनकी हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, लेकिन हमारे पास जो ख़बर आती है वही हम आप तक चलाते हैं। और उसका मैंने लाइव में खुलासा भी कर दिया, जिक्र भी कर दिया, जावेद ने आकर भी खुलासा कर दिया, और उनकी जावेद से मेरी बात भी हुई थी कि बहुत ज़्यादा और प्रूफ मौजूद हैं, वो हम बहुत जल्द पब्लिक करने वाले हैं और इन सबको दिखाएंगे। बाकी वो प्रूफ असल हैं नकल हैं वो मैंने तो वासिफ़ को भी बोला था अपनी लाइव में आकर कि भाई आकर तुम खुलासा कर सकते हो, अपनी जो ओपिनियन दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन वो आते ही उसने गाली शुरू कर दी, तो मुझे मजबूरन उसको रिमूव करना पड़ा। बाकी कोई हमें गाली दे कुछ भी करे भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब देखो मेरी आदत ऐसी नहीं है कि दीवार के पीछे जाकर कान लगाकर सुनना कि लोग मेरे मुतल्लिक़ क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। आप अपने तरीके से अपनी सर रखते रहो, ना आप इन लोगों की गंदी गंदी बातें सुनोगे, ना आप देखोगे, ना आपको उसके पर रिएक्शन करने का मौका मिलेगा। तो इन लोगों को बोलने दें, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दें, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे भी हम आप लोगों को जो अपडेट इसी तरह की करते रहेंगे। आज की वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।